हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए संडे Q&A के साथ में। बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं। ये Q&A थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है, उम्मीद करेंगे इंडिया जीते, तो इस वजह से कोई क्लास नहीं डालना है। कल आपको अगला क्लास मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए हुए हैं और इतने दिनों के बाद Q&A बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ वैल्यूएबल आपके पास पहुँचेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हर्ष भाई की तरफ से। इन्होंने तो धमकी दे दी है, सर थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स आएगी या नहीं। तो हर्ष भाई, शायद आपको पता नहीं, अपना एक चैनल है और बी डिकेडियन BSc नाम से, वहाँ पर एक यूनिट का वन शॉट हम पूरा डाल चुके हैं, पोलराइजेशन पूरा करा चुके हैं भाई। ठीक है, टोटल 8 यूनिट हैं, जिनमें से एक यूनिट की वन शॉट पड़ी हुई है। और कल ठीक आएगी या नहीं का मतलब नहीं है, सब कुछ कराना है और कल आपको अगला गन शॉट मिलेगा। जितना भी थर्ड सेमेस्टर का कंटेंट है आने वाले 4-6 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर जी को राम राम। सर जी, आपकी कृपा से हमने बिना बैक के BSc क्लियर कर ली और अब MSc केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया है। प्लीज़ सर, MSc में टोटल इंग्लिश में लिखना होता है क्या? प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए प्लीज़ सर। समझ सकते हैं भाई, देखो 12th तक हम लोग यूपी बोर्ड होते हैं, BSc में जैसे तैसे काम चल जाता है। क्या MSc में भी हम मिक्स में लिख सकते हैं? तो भैया अगर आप MJP RU यूनिवर्सिटी वगैरह से ही हो तो यहाँ MSc में आपने देखा होगा, पहली बात तो लिमिटेड एडमिशन होते हैं, वो बुला बुला के कहते हैं भैया आ जाओ एडमिशन करवा लो आके यार। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप प्योर इंग्लिश में लिख सकते हो तो लिखो, और अगर लगता है कि बहुत संकट है यार फेल ही हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, आप मिक्स में लिख सकते हो। MSc में भी लोग लिखते हैं। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करने की। कई बच्चे, हम ये नहीं कह रहे उनकी MSc में मिक्स में लिखने में परसेंटेज बहुत अच्छी आ गई, लेकिन ठीक है वो अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो अगर कोई विकल्प ही नहीं है तो ठीक है, फिर लास्ट में लिख लेना यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है भैया। ठीक है, वैसे भी क्या हालत है ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, सर ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं क्या? बनाइए भाई। असलियत में हम तो यही कहेंगे, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है, जो बेसिक रूल है हम वो बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है तो पहले कुछ स्किल कमाकर अपने लिए चटनी रोटी की कम से कम व्यवस्था कर लीजिए। बाकी फिर ये सब चीज़ें सोचते रहिएगा, समझते रहिएगा, लेकिन हम यही कहेंगे पहले तो आपको बेसिक स्किल्स की तरफ जाना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, सर आप जूलॉजी और बॉटनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी बॉटनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ गए हैं, कल थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी का भी इंपॉर्टेंट डाल दिया है, कल सुबह जो आएगी उसमें बॉटनी का भी इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। उनकी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बी डिकेडियन जूलॉजी बॉटनी वाले चैनल पर डालना है। तो फिर भाई लगातार फॉलो करो, और बार बार कह रहे हैं टेलीग्राम पे जो अपना चैनल है बी डिकेडियन BSc करके, उसे ज्वाइन कर लो। जितनी भी वीडियोज़ हम बनाएंगे सब वहाँ पर शेयर होती रहेंगी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, BSc थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की वीडियो नहीं ला रहा, कल आ जाएगी भाई। ठीक है, सोचना नहीं है, कल ये वीडियो आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है, सर CCSU में MCQ बेस्ड पेपर होगा, आपने बॉटनी जूलॉजी का वन शॉट नहीं कराया है। देखो भैया, अगर कहीं पे मल्टीपल चॉइस पेपर हो रहा है तब आपको पता क्या करना है, तो आप जाओ मार्केट से अपनी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर खरीद लो। बहुत आसान है। मान लिया 8 यूनिट हैं, ध्यान से समझना, 8 यूनिट है तो मॉडल पेपर में एक यूनिट में बहुत ज़्यादा एवरेज अगर बात करें तो 70-80 विकल्प दे रखे होंगे। 8 7 56, 500-600 विकल्प होंगे। उनमें जब आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे, मेरे हिसाब से दिन भर में ही वो मॉडल आपको देखा देखा लगने लगेगा। 2-3 बार मॉडल को चाट लो, जाके गोले रंगाओ जाके। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो काम फिर बहुत कठिन होने वाला नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, और हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। और एक और पर्सनल एडवाइस ये भी है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पहले भी ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि पिछले साल के 1-2 पेपर निकाल लो, उसमें 100-100 विकल्प आए होंगे। ठीक है, उन 100-100 यानी अगर 2 पेपर को आपने 200 विकल्प सॉल्व कर लिए तो उन 200 में से मेरे हिसाब से अगर 75 में 25 वाला पास होता है तो 25 से ज़्यादा विकल्प तो रिपीट ही हो जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, सर एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे? चलिए सर, थैंक यू। सर BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की क्लास कब आएगी? देखो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, जूलॉजी बॉटनी में हम मदद करते रहते हैं। बाकी अपना एक चैनल है बी डिकेडियन मैथ, ठीक है, उस पर अंशिका मैम ने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोग पिछले 2 साल के पेपर कम से कम आप तैयार करो। ठीक है, अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर अंशिका ने पढ़ा रखा है, तो आप देख लो मेरे भाई। फिलहाल मैथ पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं,
तो इस वजह से हमसे अगर आप कोई मैथ की उम्मीद कर रहे हो वीडियो की, तो भाई ना के बराबर मानिए। हम कोई एडवाइस शेयर कर सकते हैं, भैया ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हमने कैसे तैयारी करी थी ये बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कोई सोच रहे हो कि हम मैथ पढ़ाने लगेंगे, तो भाई वैसे ही बहुत काम है, 7-8 घंटे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, फिर फैमिली भी है, इतना सारा कंटेंट बनाना। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज रखी हैं पीछे जो चेक करना, यानी ओवरऑल हम तो मैथ नहीं पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। और मैथ से मेरी कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती रही भी नहीं कभी भाई, ठीक है। सर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होते हैं? आप मान के चलो जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, हमें ऐसा लगता है कि 15 दिसंबर के बाद आपको अपडेट मिलनी शुरू हो जाएगी, और 15 नवंबर के बाद, और दिसंबर में आपके पेपर शुरू हो सकते हैं, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर के आसपास। लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे आप 15 नवंबर तक ही अपनी तैयारी रखो, क्योंकि पेपर आपके कभी भी अनाउंस हो सकते हैं भाई, ठीक है। सर मुझे बीएससी के बाद एमएससी करनी है और कॉलेज प्रोफेसर बनना है, और मैं यूट्यूब पर 2 ईयर से मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइड मी। देखिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपका कंटेंट क्या है। अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हो और 2 साल हो गए हैं उसी को बनाते हुए, तो कुछ नया भी ट्राई करो यार। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कील अगर एक जगह पे नहीं ठुक रही है तो उसके पड़ोस में ठोक लो, हो सकता है वहाँ पे ईंटा हो इसलिए ना ठुकरा हो। तो ओवरऑल आप अपने कंटेंट को एनालाइज करिए। बाकी रह गई एमएससी की बात, जरूर करिए, लेकिन उसके अलावा उसके लिए हम कहेंगे आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करिए, किसी भी, क्या सीयूईटी पीजी होता है, ठीक है, आईआईटी जैम वगैरह की आप तैयारी कर सकते हो। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी करते हो तो बहुत अच्छा है। इस तरीके के कॉलेज से मत करना कि नहीं, जो लोकल कॉलेजेस होते हैं जो बुला के भैया 2 सीटें बची आओ हमारे, या पढ़ रहे हैं 2 ही बच्चे, दोनों ने दोस्ती कर ली, कॉलेज जाना छोड़ दिया, और जो है एमएससी पतला हो रही है, बस कुल मिला के पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही। ऐसी एमएससी की एडवाइस हम आपको नहीं देंगे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे? सब मान के चलो, मोटा मोटा कहें तो 15 नवंबर के बाद अपडेट मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, 1 दिसंबर आप मान सकते हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर 1 शॉट कब आएंगे बॉटनी पेपर 1st और 2nd बीएससी 1st सेमेस्टर के, सॉरी 5th सेमेस्टर के? देखो 5th, हालांकि जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम 1 से 2 दिन में पब्लिक कर देंगे। सब आज ही करेंगे बैठ के, ठीक है। आज सारा कंटेंट बनाएंगे रात भर, और कल दिन में शूट करके हम पब्लिक कर देंगे। कल हमने ऑफलाइन क्लास सिर्फ शाम को 2 घंटे रखे हैं, बाकी छुट्टी रखी है कल, ठीक है। तो कल हम रिकॉर्ड ही करेंगे, तो कल काफ़ी वीडियोज़ आपको मिलेंगी चैनल पर। हम यही कहेंगे टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं तो शायद आप ढूंढ ना पाओ। तो टेलीग्राम पे BE-BSc ज्वाइन करके उसे सर्च कर लो, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी भाई, ठीक है। पेपर आपके 15 से पहले नहीं होने हैं, ज़्यादातर आपके पेपर जो है हो सकता है दिसंबर में हो, लेकिन फिर भी हम 15 तारीख तक लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट अपलोड कर देंगे भाई, ठीक है। सर आप हमारी बीएससी के लिए जान हो, आपको गॉड ब्लेस यू सर। चलिए सर, थैंक यू जितेंद्र भाई, जय हिंद सर। सर मेरी 1st और 3rd सेमेस्टर में बैक है, आप ही कुछ 1 शॉर्ट वीडियो बना दो, बस ये बैक क्लियर हो जाए। सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है। देखो भैया, जो लोग भी इस तरीके के लोग हैं जिनकी 1st में बैक है या 3rd में बैक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करो काहे में बैक है। अगर मान लिया बैक है फिजिक्स में, तो 1st सेमेस्टर की फिजिक्स में सबको पता है कि 3-4 चीज़ों पे आप टारगेट कर लो। एक तो थ्योरम आती है, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, लिसाजू फिगर वगैरह आते हैं। वो जो 10-12 क्वेश्चन है उन्हें टारगेट करिए। कोई बहुत रॉकेट वाला काम नहीं है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अगर आप 1st सेमेस्टर की केमिस्ट्री में बैक है तब भी टारगेट किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन है, वेस्पर थ्योरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो चीज़ों को टारगेट किया जा सकता है। जो जो हमने मोस्ट वांटेड बताए हैं उन्हें आप पढ़िए, और बहुत आराम से आप बैक क्लियर कर लोगे, बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। चलो सर, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे, और इन सब में अगर ओवरऑल हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर कुछ भी नहीं पढ़ा है, बीएससी की तैयारी कैसे करें, अब हम समझ नहीं आ रहा। तो देखो, जब हम ये Q&A डाल रहे हैं तो आज तारीख है 2, ठीक, 2 तारीख है। हम ये मान के चलते हैं अभी आपको सिलेबस भी नहीं पता है, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। तो अब अगर इस पॉइंट से बात करें तो आपके पास 13 से 14 दिन है। अगर 15 तारीख भी माने, हालांकि पेपर 15 से नहीं होंगे, फिर भी हम मान के चल रहे हैं 13-14 दिन आपके पास हैं, ठीक। अब आप क्या करो, जैसे आप 1st सेमेस्टर में हो, ठीक, तो आप डालो 1st सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट BD, कुछ मत करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट देखो। 8-10 मिनट की एक वीडियो आएगी। 3rd में है तो 3rd का इंपॉर्टेंट, 5th सब बना रखा है हमने, ठीक। जो आ जाए, नई आ जाए, पुरानी आ जाए, कोई आ जाए, उस वीडियो को देखो। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार सर ने इसमें 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं,
ठीक। उसके अलावा हमने उसके डिस्क्रिप्शन में कोई प्लेलिस्ट दे रखी होगी, कोई लिंक दे रखा होगा, ठीक। आप क्या करो, जो मोस्ट वांटेड है उन क्वेश्चंस को टारगेट करो, क्योंकि अगर आप वन शॉट देखने बैठ जाओ, बल्कि हम तो सजेस्ट करेंगे, हमने फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के सारे वन शॉट डाल रखे हैं, थर्ड के वन शॉट डाल रखे हैं, फिफ्थ के भी डाल रखे हैं, ठीक है। फिजिक्स के वन शॉट पढ़ रहे हैं, कल शाम तक, ठीक है, या फिर परसों सुबह तक इस वाले मेन चैनल पर हम पूरा फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का वन शॉट डालने वाले हैं। तो आप पूरे वन शॉट देख डालो बैठ के, ठीक। और वरना जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे, जैसे मान लो वेस्पर थ्योरी, तो आप कुछ मत देखो यार, क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं है तो मन भी नहीं करेगा इकट्ठा वन शॉट पढ़ने का। आप सर्च करो वेस्पर थ्योरी BDKDN, एक वीडियो आएगी 10 मिनट की, देख डालो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चलो एक इंपॉर्टेंट हमारा तैयार हो गया। फिर लगेगा हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लेते, फिर धीरे धीरे करके मजा आने लगेगा, फिर आप और चीज़ें देख पाओगे। और ऐसे धीरे धीरे करके अगर आप 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी सेमेस्टर में हो, आप अगर आप वो तैयार कर लेते हो, हम गारंटी ले रहे हैं भैया, फेल तो बहुत दूर की बात है, आप 75 में 50+ नंबर का पेपर बहुत आराम से कराओगे, अगर केवल 8, 10, 12 क्वेश्चन ही सही से पढ़ लेते हो तब। इतना आसान है भाई, ठीक। कुछ लोग कहेंगे सर 10 क्वेश्चन में हो जाएगा, अबे 10 छोड़ो 5 में हो जाएगा। 25 का लॉन्ग आता है, एक ही लॉन्ग पढ़ गया और वही फंस गया। 3 लॉन्ग आते हैं, 3 में एक ही तो करना होता है, फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 15-15 नंबर में 2 लॉन्ग आते हैं, फंस जाएंगे बहुत आराम से, और 25-15 40 हो गया। 2-2 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, उसमें से भी हम कह रहे 4-5 भी फंस गए, तब भी 10-50 नंबर हो गए। यानी ओवरऑल बहुत कठिन नहीं है, पिछले 14 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, कुछ अनुभव से ही कह रहे होंगे, हम आपको यही एडवाइस करेंगे, डरो मत, ठीक। 1 हफ्ता भी बहुत है BSc की तैयारी के लिए। आपको करना सिर्फ ये है, जो भी हमने कंटेंट डाल रखा उसे सर्च करो, पढ़ना शुरू करो, पहला स्टेप लोगे तभी कुछ कर पाओगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उम्मीद करेंगे इंडिया आज वर्ल्ड कप का मैच जीते। कल सुबह हम आपको एक वीडियो देंगे ज़बरदस्त बना के, 9-10 बजे के आसपास वीडियो पब्लिक हो जाएगी, और दिन भर में कम से कम 3-4-5 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। लेकिन उसके लिए टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी वीडियोज़ आए वहाँ पर शेयर करी जाए और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू भाई।